नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। एक बार फिर से स्वागत करूंगा मैं आपका, क्योंकि पहले क्लास जैसे ही कंप्लीट होने वाली ही थी 95 पे और लाइट चली गई, जिससे मतलब एकदम से यूं कहते हैं ना कि इतनी अच्छी मेहनत होती है वो सारी बेकार चली गई। फिर दोबारा जब ट्राई किया तो 75 पे झटका लग गया, और मौसम भी चूंकि ख़राब है आज, तो तीसरी बार जो यूं मान लीजिए आप लोग कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसी उत्साह के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और आज का जो मेरा 13 नंबर का जो फोकस है वो रहेगा मोस्टली संधि और समास। आज के पेपर में आप लोग सबसे अच्छी चीज क्या देखोगे? सबसे अच्छी चीज ये देखोगे, हालांकि मैंने पहले भी ट्राई किया था, बहुत अच्छी से व्याख्या करके आप लोगों को सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया था। आज संधि समास पे फोकस है, और क्वेश्चंस का लेवल देखना, इतना जबरदस्त लेवल आपने कहीं नहीं देखा होगा। आज के पेपर के बाद आप खुद कहेंगे सर आज की क्लास आपके 13 पेपर्स में से सबसे शानदार क्लास हुई है, ये आप खुद बोलेंगे। तो हम इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। वंदे वाणी विनायक उमा सरस्वती का नाम लेकर। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस क्रमांक में अधिष्ठाता जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं फटाफट आंसर। अधिधन ठाता, अधिधन स्थाता, अधिधन स्थाता, अधिधन थाता। तो संधि का एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं स्थ जो है वो स्ठ में बदलता है, और जिसने विस्तृत ये टॉपिक कर रखा है उसे पता है कि कौन सा नियम, कौन से नियम की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो भी आप याद रखना इस टाइप का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन क्या ठाता होता है, कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे स्थाता कोई शब्द नहीं है, थाता नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? अधिधन स्थाता। कुछ सरल क्वेश्चन आएंगे, कुछ टफ आएंगे, लेकिन जबरदस्त मजा आ जाएगा। सरोवर में कौन सी संधि है? गुण, व्यंजन, वृद्धि, वृद्धि या विसर्ग संधि? तो आप सबसे पहले सरोवर शब्द को तोड़ के देखेंगे तो टुकड़ा क्या होगा? सरधनवर होगा या फिर सरधन उवर होगा। आपको डिसाइड करना है कौन सा इसमें से सही है। देखिए, जब भी किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है तो वो या तो गुण का होता है या फिर किसका होता है? विसर्ग का होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखेंगे सरह धन वर होगा या सरधन उवर। तो उवर कोई शब्द नहीं होता, सरह धन वर होगा। ये किस में होता है? विसर्ग में होता है। तो ये हो गया विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस शब्द में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? संधि का जो नियम है उसका पालन नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो देखते हैं किसमें नहीं हुआ है। तेजोमयता, मन प्रसाद, मनोचिकित्सा, निरोग। तो हम तोड़ के देखते हैं किस तरह से टूटेंगे। तो तेज धन मय इसी प्रकार होना चाहिए ना? तो चलिए देखते हैं। मन धन प्रसाद इसी प्रकार होना चाहिए ना? ठीक है, ये होना चाहिए मन धन चिकित्सा। क्या होना चाहिए? चिकित्सा। ठीक है, और ये बनना चाहिए निह धन रोग। फिर जब ये शब्द बनता है तो बिल्कुल ये निरोग ही बनता है, लेकिन ये शब्द क्या बनेगा? मनश्चिकित्सा। क्या बनेगा? मनश्चिकित्सा होता है, मनोचिकित्सा नहीं होता। यानी ये शब्द अशुद्ध है, और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या करना है? तो आप बताएं फटाफट। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्धनवाद, आशीर्धनवाद। तो बिल्कुल आप सही आंसर की ओर जा रहे हो। मैं जानता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। बताएं देखें कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आप एकदम सही उत्तर की ओर गए हो, आशीर्धनवाद। देखिए, मैंने अभी जब से यही क्लास पहले रिकॉर्ड की तो मैं धीरे चला था, और बहुत बढ़िया 150 को सॉरी मतलब 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड होने ही वाली थी इस बार, लेकिन बीच में लाइट जाने से गड़बड़ हो गई। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी गति बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एक प्रश्न की व्याख्या जहां जरूरत होती है वहां बिल्कुल हर प्रश्न की व्याख्या करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इग्नोर करके चलूं, है ना? तो विसर्ग संधि का उदाहरण। तो अब आप ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विसर्ग संधि का उदाहरण अब होता क्या है? बहुत छोटा सा प्रश्न है, और छोटो हुए नहीं, वो घणो खोटो हुआ है। कभी भी छोटो मतलब छोटो सो प्रश्न देख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आप सामने आ गयो, अपन को छोटो टाबर गया, वो छोटो टाबर हो अपन कहीं बिगाड़ सके। भी रात में खोरियो वजन बाटो वजन माथो खोल दे जने, और अब मोटो वजन है देख डर जाओ। तो मोटो मारवाड़ी में कहावत है कि मोटो देख डरनो नहीं और पतलो देख लड़नो नहीं। तो भाई बात है, छोटो प्रश्न देख और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा? परिधन कार, एक तो ये टुकड़ा होता है, दूसरा इसका क्या होता है? परि परिधन कार। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? समधन करण। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ रहा है ये, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? दुह धन प्रचार। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? परिह धन
कर्ता, और दूसरा टुकड़ा इसका क्या होगा, परिधन कर्ता। ये अब यहां पर बात होती है कि विसर्ग संधि का उदाहरण देखना है, तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, इसको यूं मानना, हमारे दिमाग में क्या आएगा, विसर्ग है, विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत है, इसमें ये होना चाहिए विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये होना चाहिए। जबकि हम लोग ध्यान नहीं करते, हम व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ते हैं कि अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए शब्द अगर आते हैं तो म जो होता है ये अनुस्वार में बदल जाता है और स का आगम हो जाता है और शब्द बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृत। क्या शब्द बन जाएगा, संस्कृत, ये शब्द बन गया। ठीक ऐसे ही, थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं, है ना, ठीक। ऐसे ही हम पढ़ते हैं कि जो परि शब्द है, परि शब्द में अगर क्री धातु के शब्द आते हैं, किसके, क्री के, तो किसका आगम हो जाएगा, ष षटकोण का आगम। तो ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। अब बात आई तो यानी ये हो गया व्यंजन संधि का, ये भी हो गया व्यंजन संधि का, और ये भी हो गया व्यंजन संधि का, और ये किसका रहा, प्योर विसर्ग संधि का। तब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि का। तो छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत लाजवाब प्रश्न है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अब की बार पूछा है कि 3 विसर्ग के हैं, 1 विसर्ग का नहीं है, तो जब आप इसे तोड़ेंगे युधि, तो क्या करेंगे, युधि धन स्थिर करोगे या फिर कुछ और करोगे। चलिए देखते हैं, नीह धन पाप ये होता है, ठीक है। ऐसे ही चतुह धन कौण ऐसे ही होगा, इसका टुकड़ा क्या होगा, मनोह, नहीं 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 नहीं, क्या होगा, मनह धन रंजन, ये टुकड़े होंगे। तो हमने ये 3 तोड़ के देखे, ये तीनों विसर्ग संधि के हैं, युधि धन स्थिर नहीं है, इसमें भी वो स्थ और स्थ वाला जो खेल है सारा। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास दोस्तों नहीं है, प्रश्न क्या है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो प्रतिकूल, आमरण, यथा साध्य, कर्म साध्य। तो देखते हैं, अव्ययी भाव समास आते ही आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, आपका दिमाग जाना चाहिए कि साहब उपसर्गों की ओर जाना चाहिए। तो देखिए यहां प्रति है, यहां आ है, यहां यथा है, इतना देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आ गया कि कर्म साध्य जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो 3 कर्ण तत्पुरुष के हैं, एक नहीं है। तो ईश्वर दत्त क्या होता है इसका, ईश्वर द्वारा, ठीक है। तुलसी कृत, तो क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। जन्मांध क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, ठीक है। और ये सूर द्वारा, तो यहां पे तो कहीं ना कहीं तीनों ही साधन के रूप में आ रहा है एक तरह से कि जो कार्य करने का जो साधन क्या है, एक तरह से, हालांकि ये साधन नहीं, किसी के द्वारा किया हुआ कार्य, मैं साधन बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जन्म से अंधा, यहां पे अलग होने की स्थिति है जन्म से, और इस कारण से ये अपादान कर्ण, अपादान तत्पुरुष है, ना कि कर्ण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, काला है जो सांप, काला है जो सांप। ऐसे ही आपके दिमाग में नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, वह है, क्या है वह, ठीक है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ऐसे ही महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ये इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि नीलकंठ जो है शिव जी के लिए आ रहा है, बाकी तीनों कर्मधारय समास के हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 3 जगह द्वंद्व है, 1 जगह द्वंद्व नहीं है। तो देखे यहां पे क्या करोगे आप, उत्तर दीजिए आप, मैं तो विग्रह कर रहा हूं, दाल या भात, या फिर क्या करोगे, दाल और भात। सही कौन सा मानोगे, दाल और भात। इसका क्या करोगे, भूत और प्रेत, चलो ठीक है। इसका क्या करोगे, शुभ या अशुभ, समझ गए आप बात को, या फिर शुभ, या फिर और लगा दो शुभ और अशुभ, ये हो गई। इसका क्या करोगे, तो इसका आप करोगे, क्या करोगे, शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। तो ये कहीं ना कहीं किसका हो गया, ये हो गया कर्मधारय समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य पहचानना है। प्रश्न ये भी छोटा है मगर थोड़ा सा खोटा है, आराम से देखेंगे आप। तो संयुक्त वाक्य पहचानना है। राजेश शर्मा जी के, शर्मा जी से, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राजेश शर्मा जी से मिलने गया किंतु वे नहीं मिले। मोहन कंजूस है, किंतु
पैसे बहुत खर्च करता है। कैलाश गणित पढ़ता है, कैलाश गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है। विकास स्टेशन पहुंचा किंतु ट्रेन जा चुकी थी। अब चारों में ही कहीं ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। सर ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। मैं गारंटेड बोल रहा हूं 50% स्टूडेंट क्या करेंगे, किंतु किंतु किंतु, इसमें एक में इसलिए है, तो 50% तो इसकी ओर चले जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से ऐसे वाक्यों को पढ़ोगे, पढ़ोगे जब आएगा इसका सही अर्थ आपके सामने, और जब सही अर्थ आएगा ना तब आप थोड़ा सा देखोगे, समझ आई। तो अब देखो, राजेश शर्मा जी से मिलने गया किंतु वे नहीं मिले, बिल्कुल सही वाक्य है। मोहन कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है, तो यहां पे मोहन नाम का व्यक्ति बहुत कंजूस है तो पैसे कैसे खर्च कर रहा है। सुरेश कक्षा में मतलब सुरेश कमजोर है किंतु कक्षा में अव्वल रहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो पढ़ने में कमजोर है, अव्वल रहता है, तो विरोधी कार्य होगा। बिल्कुल ये एक तरह से वाक्य की दृष्टि से ये वाक्य है ही नहीं। वाक्य में क्या होती है, इस वाक्य में दोष किस चीज का है, इस वाक्य में दोष है ये सार्थकता, इसमें सार्थकता नहीं है, सार्थक वाक्य नहीं है, ये निरर्थक वाक्य है एक तरह से। तो ये क्या हो गया, मोहन कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च, ये वाक्य गलत है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये संयुक्त क्या कोई सा भी नहीं है। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, तो क्रम के अनुसार यथाक्रम, चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मन गढ़, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, तो यहां पे तो गणेश आया है, यहां क्या आना चाहिए, लंबोदर। तो गुरजी ठा को नहीं, लंबोदर गणेश नहीं कहवा, हाँ मन ठाई को नहीं उतर नहीं ठाओ, है ना गणेश, लेकिन यहां सामासिक पद लंबोदर आना चाहिए, गणेश नहीं आना चाहिए, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुस उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है। दुस उपसर्ग आप जानते हैं कि कोई सा भी आ जाए, जैसे 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 जैसे, अच्छा ये पढ़े ही ना ऑप्शन तुम्हारे पास, चाहे दुष्चरित्र आ जाए, ठीक है, दुशासन, दुष्कर्म, दुश्चिंता, आपको यहां पे ये देखना है एक अशुद्ध शब्द है, और वो अशुद्ध शब्द कौन सा है, वो ये रहा, क्या आ जाएगा यहां पे, दुश्चिंता। याद रखना, कईयों को पता है, बहुत जनों को पता है अब आजकल तो, कि चाहे चाहे शब्द दुष्चरित्र हो, चाहे दुष्कर्म हो, या फिर मान लो कोई भी कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब है कि उपसर्ग हमेशा दुष ही होता है, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे दुश्चिंता हो, या फिर और जैसे कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो, सड़क से कोई दिमाग में कोई शब्द आ रहा है क्या आपके पास, नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, समझ के, चाहे इसमें स लग जाए तब तो स होना ही है, षटकोण होगा तब भी सड़क होगा, सशंकर होगा तब भी सड़क ही होगा। अब आप कहोगे सर आप ऐसे ही बोल सकते हो, दंत है, ओष्ठ है, लेकिन बचपन वहां पर कई लोग सिखोड़ो है, अ से अनार, ए फॉर एप्पल, भाई सेम चीज है, सड़क ही हुआ है, ठीक है। खैर चलो, प्रोज्वल शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का अलग अलग रूप बताइए, तो आपको इसका सही टुकड़ा बताना है। प्रोजनज्वल, प्रोधनज्वल, प्रधन उतधनज्वल, प्रोधन उज्जवल, तो आप इसको बताएंगे तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर जाएंगे। ऐसे प्रश्नों की व्याख्या जो है, ऐसे प्रश्नों की व्याख्या कोई करने मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों बिल्कुल ही गलत आंसर हैं, और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अन्वीक्षा शब्द में कौन सा, अन्वीक्षा जो शब्द है, एक सेकंड, हाँ इसको बंद कर देते हैं, अन्वीक्षा शब्द में कौन से उपसर्ग लगे, तो अन्धनवी, अनुधनवी, अनुधन ई, तो इसमें से आप बताएं, बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो शब्द लिख दिया मैंने अन्वीक्षा, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया न्याय, यहां मैंने लिख दिया पर्यंत, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया धात्विक, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो लिख दिया व्याकरण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और शब्द क्या लिख दिया, बहुत से शब्द हैं, खैर चलो। अब देखो यण संधि के जितने भी शब्द पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि अगर य से पहले आधा वर्ण है तो वहां पे ई आई की मात्रा लगेगी, और अगर व से पहले आधा वर्ण है तो वहां पर उ या ऊ की लगेगी। तो यहां पे व से पहले आधा है तो मात्रा लगेगी ऊ की, अनु। अब व में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर, व में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर, व में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर। ऐसे ही य से पहले आता तो नी, और व य है तो आय, यहां य है तो अ की मात्रा लगेगी परी, य में स्वर कौन सा है, अ का है।
ऐसे ही त से पहले है, सॉरी व से पहले ता है तो धातु, ठीक है। व है, व में स्वर कौन सा है, एक। यहां पर य से पहले व है तो वी, और य में स्वर कौन सा है, आ, ठीक है। और फिर करण, व्याकरण, इस तरह से। तो आप ध्यान रखें अनुध्वनि क्षा होता है, इसका मतलब यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु। यण संधि आप जानते हैं, इको यण संधि। अंतर जातीय शब्द में कौन सा उपसर्ग या अव्यय प्रयुक्त हुआ है, बताएं। देखें अंतर जातीय जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो आप देखेंगे अंतर 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 अति, बताएं देखें कौन सा। तो बिल्कुल आपने एकदम सही किया है, और वो है अंतर। कौन सा है, अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यय जो उपसर्ग के रूप में, जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनमें से कौन से अव्यय का अर्थ गलत है। अंतर का अर्थ भीतर, ये मैंने कहा था कि मैं ऐसे अर्थ वाले ऑप्शन लेके आऊंगा। प्रश्न, अंतर्य का मतलब भीतर और मध्य होता है क्या, अंतरदेशीय ऐसा होता है क्या, ठीक है। अंतर्वेद, अंतर्वेदी, दो नदी अंतर्वेदी कहते हैं, किसको कहते हैं, ब्रज को कहते हैं क्या, यमुना और उसके गंगा के बीच की, है ना, मध्य या बीच, ठीक है। अंतर के बीच, हाँ अंतर, ठीक है। अलम सजा हुआ, जैसे अलम धनकार, अलमकार सुशोभित करना, ठीक है। प्र का मतलब रहित होता है या क्या होता है, तो आप जानते हैं प्र का मतलब रहित नहीं होता, रहित बिल्कुल भी नहीं होता है। प्र का मतलब सहित होगा, साथ में होगा क्या, नवीन हिंदी व्याकरण में लिखा हुआ जरूर देखना ऐसे प्रश्न। बदस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बदस्तूर शब्द में हम गारंटी से बोलते हैं कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है, ज्यादातर 90% कमेंट जो है वो इस पे आपने किया होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए जैसे ही आप इसको बद्ध करोगे, पीछे शब्द बचेगा स्तूर, कोई अर्थ नहीं है। आप जब इसको यूं तोड़ोगे, ब प्लस दस्तूर, तब शब्द बनेगा दस्तूर। तो उपसर्ग क्या होना चाहिए यहां पर, ब उपसर्ग होना चाहिए, बद थोड़ी होगा। बद नाम, बद हजमी, बद चलन, ये यहां पर होता है। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, बोल के देख लो आपको मिल जाएगा। देखते हैं, तिल मिलाहट, लिखावट, थकावट, सजावट, तो आपको पता है कि इसमें कौन सा शब्द है। देखो आप कई वो सोचेंगे सर आप थोड़ा स्पीड से चल रहे हो, मैं चारों ऑप्शन आपको समय दे रहा हूं, स्पीड से आप खुद समझ सकते हैं। 2 बार क्लास रिकॉर्ड करके तीसरी बार एक ही क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और थे खुद सोचो, एक बार छठी क्लास में फेल और पांचों छठी बैठने कोई तो दोनों काम होता, तो एक बार इतनी मन से रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा रिकॉर्ड की मन से, तीसरी बार तो भाई साहब ये मारवाड़ी में क्या नहीं, क्या एकदम सांसा खींची जन लाग जो है ना। लेकिन फिर भी चलो, आपसे बातें करते करते हो जाएगी, मुझे पता है क्लास बहुत बढ़िया हो जाएगी। आहट, इसमें क्या प्रत्यय है, आहट, बाकी तीनों में क्या है, आवट है। समाज शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में शब्द आ चुका है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दबाजी में हम कहीं टिक गलत ना लगा दें, राइट गलत ना लगा दें, उस पर गौर। समाज पर से सामाजिक, सामाजिक, देखो यहां पर भी सामा है, यहां पर भी सामा है, ठीक है, और यहां सम्मा है, तो सम्मा सम्मा तो आप नहीं करोगे, लेकिन गलती से मात्रा की ओर ध्यान न जाए, ऐसा भी हो सकता है, सरल प्रश्न न समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय जो है नहीं है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा और तद्धित प्रत्यय, तो आप देखोगे न्यायिक, एकांतर, फिरौती और मधुरिमा। ये प्रश्न थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे इसमें डाउट लग रहा है, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो यहां पर ये एक प्रत्यय लगा है, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, विशेषण की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा क्या, लेकिन हाँ सही बात है, बिल्कुल इसका सही उत्तर तो यही होगा, ये नहीं है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। भाववाचक प्रत्यय ये नहीं, एक प्रत्यय कभी भी भाववाचक नहीं होता है, बिल्कुल डाउट की ओर नहीं जा रहा है, एकदम सही की ओर जा रहा है, ठीक है, ये भाववाचक की ओर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनेला शब्द में प्रत्यय, अब देखो इसमें मात्रा क्या है, मात्रा 2 है, अब बात समझ गए होंगे आप, मात्रा 2 है इसका मतलब बात समझ गए होंगे। अब आप कौन सा करोगे, बिल्कुल सही उत्तर करोगे आप, मैं जानता हूं पक्का। तो आप देखिए इसमें सही क्या हो जाएगा, एला, एला जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड जरूर है मगर एक एक प्रश्न में विचार करेंगे, किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, ये पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आप बिल्कुल देखते ही उत्तर बता रहे हो। चलता हुआ कुम्हार, कथनीय, मध्यांतर, एकदम राइट आंसर किया आपने, और वो उत्तर हो जाएगा चलता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय हमेशा देख लो कहां जुड़ता है, कौन सा है। ऐसे प्रश्नों पर मुझे पता है आप लोग कभी गलत करोगे ही नहीं, और देखो मैं इतना जानता हूं कि आप लोग तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं,
थोड़ी सी आप तैयारी पे फोकस कीजिए। रामायण शब्द में संज्ञा कौन सी है? बताएं। देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जाति, व्यक्ति, समूह या द्रव्य? बताएं। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर की ओर इशारा किया है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर जातिवाचक तो कब होता? जब मान लो ग्रंथ आ जाता तब होता जातिवाचक। लेकिन ये क्या है? ग्रंथ विशेष है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? सभा, सभा शब्द किस चीज का बोध करा रही है? अगर गुरुजी सभा शब्द तो है समूह का बोध करा रही है, तो किसमें डाल दोगे आप लोग? समूह शब्द में डाल दोगे। किसमें डाल दोगे? समूह शब्द में डाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। वह पूरी यात्रा पर गया था, इस वाक्य में पूरी शब्द है। अब मैं रुकूंगा, अब मैं रुकूंगा। क्यों रुकूंगा? जिन प्रश्नों पे आपको समय देना चाहिए उसमें। अब यहां पर पूरी शब्द क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? इससे आपको समझ आ गया होगा कि पूरी के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि मोहन जो है वो गुजरात यात्रा पर गया है, यूपी यात्रा पर गया है, चार धाम यात्रा पर गया है। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो गुरुजी बोलते हैं। तो यहाँ पूरी व कंप्लीट वाला पूरी नहीं है, बल्कि ये पूरी क्या है? पूरी का मतलब, जैसे माता जी ने कहा कि मैं तो ना इस बार छुट्टियों में पूरी जाऊंगी, तो माता जी आप तो हमेशा पूरी जाती हो, आधी थोड़ी जाती हो, है ना, आप हमेशा ही पूरी जाती हो। वो पूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी शब्द जो है वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ पुरी की ओर संकेत कर रहा है। अब पूरी शब्द जातिवाचक शब्द है, लेकिन संकेत किसकी ओर कर रहा है? एक विशेष की ओर कर रहा है। तो संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक होनी चाहिए। जैसे तुम बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र बनते हो। अब ये शब्द जैसे है, अब ये व्यक्तिवाचक शब्द लग रहा है, लेकिन ये संकेत किसकी ओर कर रहा है? ये संकेत सत्यवादी की ओर कर रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक हो जाती है। तो ये नियम आपको संज्ञा जब पढ़ाई हुई है तो उसमें मैंने बताया भी, बता भी रखा है। उसके सपनों, उसके सपने का सौदागर आया। ओ हो, फिल्मी डायलॉग आ गया। उसके सपनों का सौदागर आया है। फिलहाल तो आपके सपनों का सौदागर एक ही है, ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन। यही है आपके सपनों का सौदागर। आपके सपनों का सौदागर हर उस स्कूल वाला वो रजिस्टर है जहां पर जाते ही आप लोग ऑटोग्राफ दोगे कि आज हमने पहला साइन किया, और फेसबुक सोशल मीडिया पे फोटो डालोगे। आज माता जी की कृपा से, कृष्ण कन्हैया की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, इनकी कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आज मैंने फलानी फलानी स्कूल में ज्वाइनिंग ली। सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना खुशी का पल होगा जिस वक्त आप लोग ज्वाइन करने जाओगे। आज आप लोग एक स्टूडेंट की तरह सामने हो, और कल आप लोग एक कहते कौन है कि ये हमारा स्टाफ है। बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा कि कोई पढ़ने वाला ही हमारे स्कूल में आए, कि हम इन सर से पढ़ें, और स्टाफ बहुत बढ़िया लगता है। या उसी बस में यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। सोचिए, बहुत मतलब जितनी कल्पनाएं हैं मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कितना अच्छा लग सकता है। सोच के देख लीजिए। और सबसे ज्यादा खुशी होती है आपके पिताजी को। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं, पिताजी को जितनी खुशी होती है संसार में किसी व्यक्ति को इतनी खुशी नहीं होती है। माता पिता और गुरु, लेकिन उसमें भी पिता सबसे श्रेष्ठ है खुशी के मामले में। मैं तो अपना एक बता रहा हूं कि मैंने आज तक देखा है स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा सहयोग किया है। तो आप देखेंगे उस खुशी को अगर आपको लेना है तो याद रखें, आप घबराएं नहीं। अभी तक भी हमारे पास 25 दिन हैं। मेहनत को कर दो, दुगुनी कर दो। सुबह आराम से 5-6, मतलब कम से कम आपकी स्टडी कम से कम 10, और अधिकतम जितनी कैपेसिटी है उतनी कर लो। लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिलैक्स होके रहना है। और आ जाना, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा, आराम से यहीं कुछ चर्चाएं करेंगे और पेपर से संबंधित, जिससे आपको 10-25 दिन है जी, जान लगा दो, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, बस बात खत्म है। तो याद रखें, सपनों का सौदागर की बात हो रही है। सपनों का सौदागर में सपनों में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई शब्द, कोई भी शब्द अगर बहुवचन में आ जाए, क्या आ जाए? बहुवचन आ जाए, 101% उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी शब्द, जैसे रावणों, जैसे सीताएं, क्या, जैसे सीताएं, जैसे
गंदगियां, जैसे गंदगियां, ठीक है, जैसे खुशियां। समझ गए आप बात? कोई भी संज्ञा या व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, एक्सवाचक, कोई भी, अगर वो बहुवचन में है इसका मतलब वो जातिवाचक है। इसलिए याद रखना, सपने बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से एक सपना है, हाँ, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? खुद, कौन, हम, उस। तो ये चार शब्द हैं और आप देखेंगे इन चार में से कौन सा जो राइट है। और निजवाचक आप सब जानते हैं कि खुद ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यहां कोई आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहचाने। आपके यहां कोई आया है, इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है और वो उत्तर है सी, कोई। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं समय नष्ट नहीं करता हूं, इसीलिए थोड़ी सी गति रहती है। खास बात यह है कि मेरी क्लास को कोई 2 की स्पीड में नहीं देखता होगा, अगर देखता होगा तो समझ में नहीं आती होगी। आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए आपके समक्ष आ चुका है, वास्तव में अच्छा है। अभी देखिए, अभी अच्छा क्वेश्चन कैसे है बताता हूं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। क्या पूछा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके समक्ष, ध्यान से देख लेना। यह मेरा घर है, चलो भाई साहब नहीं है। मैं किस लिए खेल रहा हूं, बाकी 3 देखिए। इसको आप कैंसिल कर दोगे, कैसे कर दोगे? क्योंकि सर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ये लो साहब, हमने कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा है, अब क्या कर लोगे? और होता यही है, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्वेश्चन के आधार पर ही देखते हैं। अब इधर क्यों है, इधर किसे है? गारंटी से बोल रहा हूं, आधे लोग जाएंगे यहां पर बचे हुए, कुछ तो यहां भी जाएंगे, वो तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कुछ लोग आधे आधे होंगे। अब देखिए, आप मुझे बताओ, आप जब सर्वनामों की संख्या पढ़ते हो तो सर्वनाम कौन से होते हैं? कौन और क्या, 2 ही सर्वनाम होते हैं, कौन और क्या। प्रश्नवाचक में यही तो आएंगे, हाँ बिल्कुल। अब देखो, जैसे ये गिलास किसी ने तोड़ दिया, मैं क्या कहूंगा? अरे ये गिलास कौन ने तोड़ा? क्या बोलूंगा? कौन ने तोड़ा। समझ रहे हो बात को? कौन ने का मतलब क्या होगा? कौन के साथ जब व्यक्ति लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा? किसने तोड़ा, है ना। अब मैं कह रहा हूं, अरे तुम कब से कौन को देख रहे हो? क्या बोलूंगा? कौन को देख रहे हो। तो इसका मतलब होगा तुम किसको देख रहे हो, और किसको देख रहे की जगह हम क्या बोलूंगा? तुम किसे, किसे। तो इसका मतलब ये कौन का ही रूप है। किसका रूप है? कौन का ही रूप है। तो ये होगा प्रश्नवाचक। इस टाइप का गलती से मत कर देना, मत कर देना, मत कर देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम होगा। बिल्कुल खुद पर भरोसा रखना। सिलेक्शन कभी भी डाउट से, हाइपर होने से, घबराने से नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए रणनीति काम आती है। और एक बात मेरी याद रख लेना कि रिलैक्स होकर पेपर करना। थोड़ी सी भी ऐसा भी हो सकता है पेपर में, पहला क्वेश्चन किया आया नहीं, अल्लाह साहब, दूसरा किया आया नहीं, तीसरा किया आया नहीं, चौथा किया आया नहीं, पांचवा किया आया नहीं, सब 5 क्वेश्चन कंटिन्यू आ गए जो आपको आते नहीं है। गया काम से, गई भैंस पानी में। लिख लो, गई भैंस पानी में। क्यों गई? 5 क्वेश्चन देखकर हम घबरा गए, और जो ने मन हुए ना माया धड़क 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 स्पीड से करने लाग जो है, और पसीने आने लग जाते हैं। सर्दियों में भी गर्मी का एहसास, रूपा थर्माकोल पहनी हो चाहे नहीं पहनी हो, उसी प्रकार से घबराहट होगी। लेकिन याद रखना, पीछे 145 प्रश्न और भी पड़े हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। सेकंड ग्रेड के एग्जाम से ठीक एक रात पहले, रात को 10 बजे मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने यही कहा था, चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि 150 में से दोस्तों 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो वास्तव में कंफ्यूज करने वाले होंगे, जो आपको डराएंगे। लेकिन उन 120 के चक्कर में गलती से 130 मत खराब कर देना। तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, चल 1 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिए, कोई बात नहीं। क्योंकि आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50 प्रश्न कंटिन्यू आते हो, एकदम सही आते हो, उस वक्त तो पेपर में आपको पता है क्वेश्चन का क्रम बदला हुआ होता है, उस चक्कर में किसी के कंटिन्यू टफ आ सकते हैं तो किसी के इजी आ सकते हैं। इजी देख के ज्यादा उछलना मत, और खराब देख के घबराना मत, याद रखना। और अब की बार भी रीट में 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको डराएंगे कि हाबू आ गयो, हाबू आ गयो, ए 20 हाबू आवेला, ए 20 हाबू थन डरावेला, डरिया मती लारे। 130 प्रश्न और है, और जो बंदा 125 प्लस निकल गया ना,
वो सिलेक्शन की दौड़ में तो होगा ही ना। पहले हम तय नहीं कर सकते कि कितने वाला सेलेक्ट होगा, पेपर नहीं आया। मैं एक बात बता रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ये 130 जो है उस पर फोकस करना, 20 पर फोकस करना, मत डरना, मत स्वयं पर भरोसा करना कि तैयारी की है पिछले 3 महीने, हमने टाइम पास थोड़ी किया है, हम कर देंगे। खुद पर भरोसा कर लेंगे। प्रश्न क्या है? स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम क्या होगा? वो होगा खुद, वो होगा खुद। नेक्स्ट, कोई आदमी उसे मार रहा था, कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण क्या है? कोई आदमी उसे मार रहा था, उसे 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 ये तो साहब है अन्य पुरुष सर्वनाम। कौन सा है? अन्य पुरुष है था, ये क्रिया होगी। चलो कोई, ये क्या है? विशेषण है। कौन सा है? ये विशेषण है। और विशेषण में भी कौन सा है? ये संकेतवाचक विशेषण है। कौन सा है? संकेतवाचक। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको सार्वनामिक वाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम क्या है? इसे निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबा शब्द विशेषण है, बिल्कुल लंबा शब्द विशेषण है। किस प्रकार का लंबा शब्द? साहब ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये गुणवाचक विशेषण है, इस पे ज्यादा रुकना नहीं है, इस पे ज्यादा रुकना नहीं है। नेक्स्ट, मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था। मोहन सोहन से अच्छा है। अच्छा, एक से तुलना हो रही है। जब एक से तुलना होती है तो वहां कौन सी अवस्था होती है? बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया है, उत्तरावस्था होती है। जब बहुत में से मोहन सब में अच्छा है, उत्तम अवस्था। गुणवाचक विशेषण सारे मूल अवस्था में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे कि इनमें से विशेषण कौन सा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, विशेषण अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन के लिए एनडीसी ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है साहब। क्या है? क्रिया विशेषण। साहस शब्द क्या है? साहस शब्द संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। शीतल, शीतल शब्द में विशेषण है, और विशेषण भी कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। ये लीजिए साहब, राइट उत्तर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वह उक्ति, एक बात, एक बात, एक पंक्ति, एक लाइन जो लंबे समय से चली आ रही अनादिकाल से चली आ रही है, उसे क्या बोला जाएगा? अनुश्रुति, श्रुति, कोई नहीं, आप जानते हैं, आपने राइट आंसर दिया। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुश्रुति। अनुश्रुति क्या है? अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गुप्त रूप से कोई विचार कर रहा है, राजा महाराजाओं के काल में अक्सर लोग गुप्त रूप से कुछ विचार करते थे, कुछ सोचते थे, वो क्या होता था? बिल्कुल आप सबके दिमाग में एकदम सही आंसर आ चुका है। वो गोपनीय नहीं है, कोई गोपनीय बात है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को कहनी है, जो हर किसी के सामने नहीं रखी जाएगी, वो होती है गोपनीय। हितैषी तो होता ही नहीं, षड्यंत्र होता था वो। क्या होता था? षड्यंत्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा शब्द नहीं है, इनमें से एक संज्ञा शब्द नहीं है, 3 है। चलिए देखते हैं कौन से। पुष्पित, कल्पित, कुसुम, सरलता। बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, सरलता है भाववाचक संज्ञा। चलिए, कुसुम है, कुसुम यानी फूल, जातिवाचक संज्ञा। कल्पना, कल्पना है भाववाचक संज्ञा। पुष्पित, पुष्पित है विशेषण, पुष्प से बना है पुषु, पुष्पित। कुसुम से बन जाता कुसुमित, बिल्कुल बन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्ञान नेत्र से, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा। आपने उत्तर दे दिया। क्या वो ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति महात्मा हो सकता है क्या? ज्ञानी हो सकता है क्या? सूरदास तो हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु। ऑप्शंस के आधार पर भी उत्तर निकल जाते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण के भेद बताइए। संयोजक क्रिया विशेषण, जोड़ने वाले। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाले। ये दोनों तो क्या है? निपात हैं, जोड़ देते हैं बात पर। ये दोनों ही निपात है, तव और तक। ठीक है। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे है क्रिया विशेषण है। जब तब, जब पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तब मैं टीवी देख रहा था। जब तुम टेलीग्राम पर थे, जब तुम टेलीग्राम पर मेरा मैसेज पढ़ रहे थे कि आज की क्लास रिकॉर्ड हुई लेकिन फिर से करप्ट हो गई, उस वक्त मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। जब तुम मैसेज पढ़ रहे थे तब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था। उत्तर क्या हो जाएगा? जब तब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दाहिने क्रिया विशेषण किस प्रकार का है? आपने रचना प्रबोध वाली किताब पढ़ी होगी, नवीन हिंदी व्याकरण की तरह ये किताब बोर्ड लगती है वर्तमान में 9वीं 10वीं में, तो उसको पढ़ोगे तो आप देखेंगे दाहिने शब्द जो है, समय और अवधि तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जानते हैं या तो दिशा होगा या स्थान होगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा। लेकिन लास्ट में आपको उत्तर कौन सा करना है?
दिशावाचक करना है। कौन सा करना है? दिशावाचक करना है। इनमें न्यूनवाचक क्रिया विशेषण है। अरे मैं अक्सर बोलता हूं कि प्रश्न खुद कहता है मैं उत्तर हूं, मैं उत्तर हूं, पहचान प्यारे। न्यूनवाचक, जरूर शब्द न्यूनवाचक से रिलेटेड है क्या? नहीं है। संभवतः है क्या? नहीं है। इसलिए है क्या? नहीं है। न्यून मतलब कुछ। ये लो साहब न्यूनवाचक। सर ये हमने पढ़ा ही नहीं कभी न्यूनवाचक। हाँ गलती है सारी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ रचना प्रबोध में, जार पढ़ बट लिखोड़ा है साफ साफ। यदि मन लगाकर, यदि मन लगाकर, यदि तो आ जाए तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? आप जानते हैं दिमाग में चलना चाहिए यदि तो आ जाए तो हेतु मदे। लेकिन आगे ये देखो क्रिया कौन सी है, तो साहब ये भविष्यकालीन। ओके, बात खत्म। हेतु, हेतु मद भविष्यत, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं संगीत प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करूंगा। ये वाक्य जो है इसमें ये कौन से काल का वाक्य है? आपने उत्तर एकदम सही दिया है। कई लोग तो बड़े कंसंट्रेट के साथ देखते, बहुत कंसंट्रेशन जो होता है, एकाग्रता उनकी इतनी लाजवाब होती है कि मानना पड़ेगा। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। और मैं भी देख लूं उत्तर, मैं तो सही दे रहा हूं ना। पुरस्कार प्राप्त करूंगा, सामान्य भविष्यकाल है, कोई संभावना, कोई संदिग्ध, कोई आसन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊंगा। सेम वही बात आ गई, यदि और तो। बताओ देखें, आऊंगा है तो आप समझ गए होंगे कौन सा करना है। सिंपल एक जैसे वाक्य आगे, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। प्रश्न अच्छे अच्छे आएंगे। देखो आज फोकस ज्यादा संधि समास पे रहा है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में। अगला जो पेपर आएगा 14 नंबर, उसमें उपसर्ग प्रत्यय पे फोकस रहेगा। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप का पत्र, इसको और इसको जोड़ने वाला, इन दोनों के बीच में क्या स्थापित कर रहा है? संबंध। संबंध है तो संबंध कारक, काके की रारे नी नाने नी, संबंध कारक याद रखना। अब एक बार इस प्रकार से वाक्य आ जाए ना, अपने तो चार भाई हैं, अपने तो चार भाई हैं, या अपने तो चार कारखाने। तो अब ये जो ने होता है ना, इसका मतलब भी ध्यान रखना, कर्ता ने वाला नहीं नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? देखो कर्ता ने वाला ने होगा ना, तब हमेशा ऐसे बनेगा आपने। लेकिन जब भी अपने हो जाए ना शब्द, क्या हो जाए? अपने, याद रखना वहां पर हमेशा संबंध कारक होगा 100%। ठीक है। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन यहां से आ गया, तो यहां पे कौन सा कारक है? बताओ देखें, वह घर से बाहर गया। आप एकदम सही उत्तर की ओर जाएंगे, मैं जानता हूं, और आपने एकदम सही उत्तर दिया है। और उत्तर है कर्ता नहीं, अपादान कारक। घर से बाहर, वो घर से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु नौकरी लगाओ, हे प्रभु मेहनत करनी कर दी। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बात बताता हूं आपको। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आप एक बार देखो, आपसे बड़ा आपका गुरु नहीं है, और आपसे ज्यादा आपको कोई जानता भी नहीं है। आप खुद देखो कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो वास्तव में पर्याप्त है या नहीं, अभी तक देख लो। 25 दिन में बहुत कुछ है हमारे पास, अभी तक आप देख लेना आपके पास पर्याप्त समय है या नहीं है। अभी तक आप देख लेना, मैं रियल बात बता रहा हूं आपको। बाजी पलट जाएगी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड निकल गई, चाहे नकल हुई हो किसी वैकेंसी में, खराब कर दी हो किसी ने, पेपर गजब आ गया, कैसा भी आ गया XYZ, मन के अंदर झांक के देख लो, पछतावा हो रहा है कि यार थोड़ा सा पढ़ लेता। होता क्या है मैं बताता हूं, फर्स्ट ग्रेड का उदाहरण दे दूं। चलो, फर्स्ट ग्रेड में 280 बन रहे हैं, जिनके, मैं 280 वाले के टारगेट लेता हूं, जिस बंदे के 280 बन रहे हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं। वो बंदा क्या सोच रहा है? पहले तो वो कट ऑफ की चर्चा कर रहा है। कट ऑफ मान लो 300 के आसपास, एक मानते हैं, देखो ये सेफ आंकड़ा 300 ही है, ठीक है। अब सपोज दैट ये बंदा अगर मात्र, कितने, मात्र, अगर ये बंदा 6 क्वेश्चन और सही कर देता, कितने, सिर्फ 6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, तो 2 और सही हो जाते, कितने हो जाते? 8। 8 इंटू 2 कितने? 16 नंबर। 80, ये कहां पहुंचता? 296। गलत होने लगता है ना, पता नहीं। अब सोचो इस 96 वाले का सिलेक्शन हो जाए और इस 80 वाले का सिलेक्शन नहीं हो,
कितना अंतर रहा इन लोगों के बीच में? मात्र 6 क्वेश्चन। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, अंतर तो थोड़ा बहुत रहता है। हमारे समाज की एक विडंबना है कि कट ऑफ रही 304.56 और एक बंदे के बना 304। ये तो बंदे की तारीफों पे तारीफें होगी और इस बंदे की आलोचना पे आलोचना होगी। हमने इसको तो मान लिया भगवान और इसको हमने मान लिया एकदम न पढ़ने वाला, हजारों तानने वाला। ये बड़ा थोड़ा सा सोच ली। आप उन तानों से जूझना चाहते हो या फिर पार लेना चाहते हो? ये जो अच्छा बंदा कौन है और मेहनत, आपकी जो भी कट ऑफ रहे एक्स वाई जेड कट ऑफ रहे, आप उससे +10 रहो। मार्केट में जो कट ऑफ चलती है ना, उससे +10 या नंबर रहो तो आप दौड़ में हो, अदरवाइज आप नहीं हो। मेरी ये मान के चलो। तो इसलिए थोड़ा सा पच लास्ट में क्या कह देखा नहीं वो, फिर हम लोग जो जिसको अच्छी लगती है वो बताते हैं। खैर ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को, आप समझ रहे हैं। अभी तक 25 दिन पड़े, मेरी बात को समझ लेना। चलिए नेक्स्ट, मोहन सिर खुजलाता है, वाक्य में पर खुजलाना क्रिया क्या है? सिंपल सी खुजलाना क्रिया है, क्रिया को करने वाला मोहन है। मोहन क्या खुजलाता है? उत्तर आया सिर, सिर के साथ को लगा के चेक कर लो, मोहन सिर को खुजलाता है। उत्तर आ गया सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन घूमता है, रेखांकित पद में क्रिया है। सिंपल सा वही फंडा अपनाओ। क्रिया क्या? घूमना। घूमने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन क्या घूमता है? उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया तो कौन सी क्रिया करोगे? अकर्मक क्रिया करोगे। कौन सा करोगे? अकर्मक क्रिया करोगे। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम पद से बना नाम धातु कौन सा है? सर्वनाम से बना नाम धातु, नाम धातु क्रिया होती है, आपको बताइए सर्वनाम से बनी नाम धातु कौन सी है? चलो अपन देखते हैं। ये बना है अपना से, ये बना है स्वीकार से, ठीक है, ये बना है लात से, ये बना है हाथ से। इनमें से कौन सा सर्वनाम है? बताओ जल्दी। आपका नाम है अपना, अपना से अपनाना। चलिए बस सिंपल सा क्वेश्चन है। लिंग की दृष्टि से पवन शब्द क्या है? पवन शब्द जो है वो क्या है लिंग की दृष्टि से? आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो आपका दिमाग जहां जा रहा है बिल्कुल सही है। ये नहीं होता है हिंदी में, इसको तो पहले खारिज करके फेंक देना, बात ही खत्म। क्या हो जाएगा? ये उभयलिंग में प्रयुक्त जो होता है वो उभयलिंग दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन इसका अपवाद है। बिल्कुल सारे ग्रह, राहु केतु शनि सूर्य चंद्र सब जो है ना, अब कह दो सर वो ग्रह वही कौन है, चलो कोई बात नहीं। एक ग्रह जो है वो अपवाद है, और अपवाद क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं, एक अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के हंसा मोती चुगेर के भूखा रह जाए। के हंसा मोती चुग, कितनी अच्छी पंक्ति। आप मेरी तारीफें करो चाहे मत करो, मैं शाबाशी जरूर दूंगा। क्यों दूंगा? वो इसलिए दूंगा कि अब तक 13वां पेपर चल रहा है, लेकिन मैं जो लोकोक्तियां और मुहावरे लेकर आया हूं वो एक से बढ़कर एक मुहावरे लोकोक्तियां हैं। के हंसा मोती चुगेर के भूखा रह जाए। स्वाभिमानी आदमी कभी झुकता नहीं है, याद रखना। तो देखते हैं, स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना, स्वभाव के विरुद्ध कार्य न करना, हंस केवल मोती चुगता है, अच्छे लोग अभिमानी होते हैं। इसके ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त हैं, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। आप लोगों ने उत्तर दे दिए होंगे अब तक, आधे लोग इसकी ओर जाएंगे, 50% यहां जाएंगे, 50% जाएंगे। लेकिन ये क्या, या तो हंस मोती चुगता है या फिर भूखा रह जाता है। मतलब वो पत्थर, कांकर, कबूतर या कांकर चुग लेने, कांकर कौन चुगे? उसका स्वभाव है मोती चुगना, इसके अलावा दूसरी चीज वो नहीं चुगता है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य न करना, समझ आई बात? तो के हंसा मोती चुगेर के भूखा रह जाए। कहीं ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। बताओ, पंक्ति बोलते दिमाग में उसका अर्थ आ जाना चाहिए, मजा आ जाता है। कि बेमेल चीजों का संग्रह करना, अनमेल चीजों को जोड़ तोड़ कर घर बनाना, असंगत चीजों का मेल बिठाना, जोड़ तोड़ करके गृह निर्माण करना। बताओ, देखें चारों ऑप्शन ये भी सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा, असंगत चीजों का मेल बना। कठू ईंट लाए और कठू की लाए और लगार एक बना दी, क्या सा अनमेल चीजों का दौड़। ये लग रहा है तो ऐसा ही है जैसे गड़बड़ी वाला है ना। बताओ देखें इसमें क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। असंगत चीजों का यही होगा सही, और तो कौन सा होगा? नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द हैं? ऐसे प्रश्नों पर मैं हमेशा बोलता हूं, सभी पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है ना, आप एक एक में स्त्रीलिंग ढूंढ लो, उत्तर मिल जाएगा। चलो ढूंढते हैं। मटर, टमाटर, पुदीना, मौसमी,
चंदन, नाशपाती, पालक, तुरई, खीरा, नींबू, धनिया, बैंगन, गोभी, इमली, संतरा। सब्जी बेचने वाला से लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? खैर लग रहा हूँ तो क्या हो गया, चलिए। अठोकोनी, आपा तो एक एक ढूंढना बोलो। तोरू, ठीक है। इमली मिल गया अपन एक एक। इमोट देख लो, खीरा, नींबू, धनिया, बैंगन, चारों के चारों पुल्लिंग शब्द है, बात ही खत्म। ये तरीका होता है ढूंढना। जैसे इस प्रश्न की बात करें, ये तो अलग है, बहुत थक जाना। आज तो भाई साहब अभी मेरी स्थिति हो रही है, यानी 90 और 70 और 160, यानी आज की डेट में अभी कंटिन्यू 3 घंटे से यहीं खड़ा हूं। क्या हो गया, अपने पांव कुल्हाड़ी मारना, अंग अंग ढीला होना, अगर मगर करना अकल पर, तो क्या हो गया, अंग अंग ढीला पड़ गया भाई साहब, थक गए बुरी तरह। लेकिन कहते हैं ना कि हार के आगे जीत है, मेहनत होती है ना वो सुकून देती है। अब मैं भी जब बैठा था थोड़ी देर पहले, तब मैंने अब ऐसे ऐसे पकड़े बैठ गया। मैंने कहा यार अब वापस कैसे रिकॉर्ड होगी ये क्लास, आज तो नहीं होगी, अब तो घर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। लेकिन सोचा नहीं, 2 दिन हो गए वेट कर रहे होंगे, और सोचा हिम्मत कर। और हिम्मत करने के बाद सुकून ही मिलता है। अच्छा लगेगा जब आप लोगों तक ये क्लास पहुंच जाएगी। हाथ ऊंचे करना मुहावरे का अर्थ है, हैंड्स अप। हैंड्स अप का मतलब क्या होता है? किसी को मारने को हाथ उठाना, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, असहाय स्थिति प्रकट करना, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। बिल्कुल, अगर किसी ने हैंड्स अप करवा दिया, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, अपनी असहाय स्थिति प्रकट कर दी कि अब अपने किसी की सहायता में नहीं, अब तेरे शरण में आ चुके हैं। भगवान रे आगे, अपने इष्ट के आगे। इष्ट क्या है? नियम। नियम क्या है? धर्म। धर्म क्या है? इष्ट। अपने इष्ट के आगे एक ही बात बोल दे कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, तेरी रहमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। मान, एक बार मेहनत करके तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा केवल मंदिर में जाके बैठ जाओगे अब तो सिलेक्शन तू ही करवा, नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, बस ये बात बहुत जल्दी बोलता हूं। अशुद्ध कथन छांटिए। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लागे तो है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ज्वार पुल्लिंग है, ठीक है या नहीं है? सोहत इबादत स्त्रीलिंग शब्द है। आपको उत्तर मिल गया। ज्वार पुल्लिंग शब्द थोड़ी होता है, ज्वार तो स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, ज्वार तो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात समझो नहीं था, निपात 3 4 ही है, ज्यादा ही को नहीं। हम्म। आप यहां कब आए? तुम्हें आज वहां जाना चाहिए, मैं बस में ही, बस, बस में बैठते ही। आप जानते हैं 90% निपात यही मिलता है, ही, भी, तक। तो ज्यादातर ये 4 ही मिलेंगे आपको, ही, भी, तक। तो ये 4 ही निपात आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन इनमें किसका पर्यायवाची है? सुमन शब्द किसका? नाराज, पुष्प, पुष्प, धनवा, बाण। तो आपने उत्तर दिया है, अब इसको भेजो ठाण। सुमन जो है पुष्प को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पुष्प को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? किसका समानार्थी नहीं है? अक्षर। अक्षर, क्षर यानी क्षति होना, जिसकी क्षति नहीं होती। तो आत्मा की क्षति होती है क्या? नहीं होती। अमर, जो मरता नहीं है, वही क्या है? तो समानार्थी नहीं है। खैर यहां पर हम उस तरह से नहीं लेंगे। तो देखिए, अक्षर जो है वो आकाश का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नैसर्गिक शब्द, नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है। 3 है, एक नहीं है। स्वाभाविक, जो नैसर्गिक यानी नेचुरल, स्वाभाविक यानी अपने आप नेचुरल, और कुदरती, कुदरती यानी नेचुरल। लेकिन मिलावटी जो है वो नेचुरल वाली चीज नहीं है। किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? अब यहां पर पर्यायवाची गलत दे रखे हैं, फटाफट आंसर देखो। दिन, वासर, दिवस, दिवा, दूध, नीर, जल, पावस, तरु, विश्व, वृक्ष, विटप, पादप, मयूर, मोर, शिखी, के किकीर, बतरावे, देव। बताओ देखें। तो ए तीनों तो है, ए तीनों भी है, ए तीनों भी है, नीर और जल थोड़ी हुआ है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तर और तरु शब्द का अर्थ बताने वाले विकल्प। तर और तरु, तरु सबने पता है कि पेड़, पेड़, यानी ये दो तो कौन हुआ है? चलो क्लियर। अब देखते हैं तर। तर यानी तालाब या फिर भीगा, इनमें से क्या होगा? तो आप जानते हैं, कह रहे तू कहां से आया? तर होकर। तर मतलब भीग कर। उत्तर क्या हो जाएगा? भीगा और पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से कौन सा असंगत है? चलो देखते हैं। दारा यानी पत्नी, दारू यानी लकड़ी, द्वार यानी द्वारा, दाह यानी जलाना, दाह संस्कार। ठीक है, ढूंढो भाई, फटाफट ढूंढो। मिल गया? देखो ये सही है, ये सही है, ये सही। द्वार यानी द्वारा थोड़ी होता है। द्वार यानी तो मान लो दरवाजा हो सकता है, कपाट हो सकता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं करना चाहता हूं, करना तो चारों ही प्रायश्चित चाहते हैं, लेकिन एक ही सही या तीन गलत लिखे हुए हैं, आपको सही पहचानना है। तो आप बताएं कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, सही शब्द कहां लिखा हुआ है, आप उत्तर बताएं। तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर खोज लिया है, और उत्तर है प्रायश्चित, ना कि प्रायश्चित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक सही शब्द है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। बताओ देखिए, और माटी के मोल बिकने के बाद हम कहां जाएंगे, जल्दी से बताओ कहां जाएंगे। आपने बिल्कुल सही बताया, हम यहां जाएंगे, शमशान। ठीक है, संसार की सबसे पवित्र स्थल है ना। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगन, कंगाल, ऐतिहासिक, अलौकिक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें उत्तर हमेशा निम्न चार में से ढूंढना चाहिए। आप ऐसे प्रश्नों में गलत निकाल लो, ये निकाला मैंने गलत, क्योंकि देहिक में क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। ये मैंने निकाला फिर गलत, क्योंकि कंगन ये है। ऐतिहासिक ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, यहां ऐतिहासिक सही है, अलौकिक, अब दिमाग में आ रहा होगा अलौकिक, आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन देखिए शब्द क्या है, लोक, लोक में एक प्रत्यय जुड़ा, तो शब्द क्या बन गया, लौकिक। तो यहां जो विकार होना था हो गया। अब अगर इसमें अ जुड़ गया तो अलौकिक हो गया, क्या दिक्कत हो गई। तो अलौकिक, ये शुद्ध शब्द है, सभी शुद्ध शब्द ऐतिहासिक और अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वह सो रहा होगा, सो रहा होगा, वाक्य में काल का कैसा प्रकार है, वह सो रहा होगा, बताओ देखें। तो आपने बिल्कुल एकदम सही सोचा, ये भूत भूत भविष्य नहीं है, बल्कि यह है संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताला, चाट, ठठेरा, पेठा शब्द किस प्रकार के हैं, तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम। देखो उपेठो शब्द है ना, ओ तत्सम कोनी और तद्भव कोनी। अब बात आई विदेशी या फिर देशज, तो आपने एकदम सही उत्तर दिया है, ये सारे देशज शब्द हैं, न कि विदेशी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम, यहां विशेष गौर करना, पहले तद्भव बाद में तत्सम। साक्षी, साक्षी, स्वप्न, स्वप्न, हल्दी, हरिद्रा, हर्ष, हरक। इनमें से एक गलत है, तीन सही है। आपने एकदम सही उत्तर ढूंढा है, बहुत सही उत्तर ढूंढा है, जबरदस्त उत्तर ढूंढा है। देखिए ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये तीनों तद्भव हैं, लेकिन यहां उल्टा है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है ना, तो यहां पे तद्भव तत्सम होना चाहिए, यानी हरक हर्ष होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। धर्मशाला, अग्रगण्य किस प्रकार के शब्द है, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या मूल शब्द। तो यहां पर आप जानते हैं कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो इसमें आप एक चीज नोट करें, देखो योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास में आने वाले वो सारे योगरूढ़ होते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वो सारे होते हैं रूढ़ शब्द, जो प्राचीन समय से रूढ़ हो चुके हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, यौगिक शब्द है, ये कैसे शब्द हैं, ये यौगिक शब्द में आएंगे, कैसे आएंगे, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, घंटा का बहुवचन क्या होगा, घंटे, घंटों, अ ब दोनों या फिर कुछ और। तो बिल्कुल आपका एकदम सही उत्तर है, आपके दिमाग में जो आया है कि उत्तर होगा नहीं, अ और ब दोनों। अच्छा यहां तक पहुंच गए अपन। एक प्रश्न, हाँ मैंने यही सोचा, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कहीं मैंने बीच में छोड़ तो नहीं दिया। बिल्कुल, बिटियां का वचन परिवर्तन जब आप करोगे तो क्या होगा, बिटियां। तो आप जानते हैं, आप कीजिए, तब तक मैं आपको यहां बताता हूं। चिड़िया एक वचन होता है, और जब इसको बहुवचन बनाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, चिड़िया। तो अब इसको वापस यहां करेंगे, इसी यानी बिटिया, बिटिया है ना, तो बिटिया को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, बिटिया। वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, बिटिया शब्द बनेंगे। जो दूसरी बार लाइट गई थी वो यही इसी क्वेश्चन पे गई थी। सोचा नहीं जा रहा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, सोचा नहीं जा रहा, ओहो सोचा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा, क्या कर लेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें मूल क्रिया देखो, मूल क्रिया सोचा है, तो फिर ये क्या है, ये सहायक क्रिया, इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं है। अब देखना ये कर्मवाच्य सकर्मक है या अकर्मक है, तो बोला सर ये अकर्मक है, ये लो साहब भाववाच्य, बात खत्म, द एंड, बात खत्म, भाववाच्य। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य कृतवाच्य का नहीं है, कृतवाच्य का नहीं है, तीन कृतवाच्य के हैं, इसके मतलब ये हुआ, राम ने दूध पिया, सीता गाना गाती है, मैं विद्यालय गया, अब खाया नहीं जाता। बस आप खुद ही उत्तर दे दो, आपने उत्तर दे दिया
कि ये सर ये मूल क्रिया के साथ जाना क्रिया सहायक रूप में आई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं है। तो कौन सा है? ये भाववाच्य में आ जाएगा, क्योंकि कर्म इसमें भी मौजूद नहीं है। तेनालीराम विदूषक थे। तेनालीराम क्या थे? विदूषक थे। निषेध है, विधि है, प्रश्न है, या फिर ये क्या है? अब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, स्मार्टली हल करना चाहिए। नकारात्मक नहीं है। क्या ये प्रश्न पूछ रहा है क्या? येलो नहीं है। निषेध है क्या? नहीं है। ये उत्तर मिल गया। मतलब आप अगर यूं उत्तर ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा। उल्टा चलोगे, उत्तर मिलेगा। तरीके होते हैं सब सबके अलग अलग हल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। अब आप बताओ, बहुत ही सरल तरह से वाक्य है ये, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, कहीं पर आपको की जो से बने हुए जब तब जहां वहां जैसे वैसे जितना उतना दिखाई दे रहा है क्या? या और वह तथा एवं लेकिन किंतु परंतु ताकि मानो होता फलता इसलिए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। सिंपल सा वाक्य है, एक ही क्रिया है, बावला हो जाना, एक ही तो क्रिया है बस। सिंपल सी बात है, सरल वाक्य होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या होगा? शायद मैं कल आऊंगा। शायद मैं कल आऊं। मैं शायद कल आऊंगा। मैं कल शायद आऊंगा। इसमें सही क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। देखो, ऐसी कंडीशन पे ये तो नहीं होते हैं कभी भी। मैं पहले नहीं आता, फिर शायद ही पहले आता है। शायद मैं कल आऊं, मैंने उत्तर बोल ही दिया। शायद मैं कल आऊं, ठीक है। क्योंकि जब कल की बात आ गई और शायद लगा दिया, तो आऊंगा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शायद मैं कल आऊं। समझ गए बात को? निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह भी बहुत अच्छा वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताओ। देखें क्या पूछ रहा है। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। ये भी बढ़िया है। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी। अब विदुषी है या नहीं है? बोला सर विदुषी होता तो है। मैं आता आता रुक गया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध है ही। और लास्ट है, मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी। अब आप कौन सा करोगे? तो देखते हैं, गलतियां निकालते हैं। राम शुक्रवार के दिन, ये देखो यहां गलती आ रही है। मैं आता आता रुक गया, ये गलती यहां पकड़ में आ गई। मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं होगा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की हो सकता है। तो उत्तर आपको मिल गया। ये देखो, मैं कहता हूं ना हमेशा गलत निकाल लो, सही उत्तर खुद निकल के आएगा सामने से। नेक्स्ट, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार को आप क्या बोलते हो? किसी के प्रति मान लो उदारता से आप कोई व्यवहार कर रहे हो, उसे क्या बोलते हो? विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। गजब है भाई, क्या होता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह और अनुग्रह। हाँ देखो, मिल गया मिल गया, उत्तर मिल गया। हम अक्सर बोलते हैं ना कि दो शब्द आते हैं शुद्ध संशोधन में, अनुग्रहित। क्या बोलते हैं? अनुग्रहित। तो इसका मतलब उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार को अनुग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुग्रह बोलते हैं। ये तो दो तो बोलते ही नहीं है। अवग्रह जो मतलब उदारता नहीं, फिर वो एकदम बुरा व्यवहार होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। हाँ बताओ, शंख की तरह, शिपी ग्रीवा, कंबू ग्रीव, शंखी ग्रीव और कपोत ग्रीवा। किसकी तरह पूछ रहा है? ये शंख की तरह पूछ रहे हैं। अब देख लो कौन सा करोगे आप। शंख किसे बोलते हैं? ये तो प्रश्न डाउट वर्ड आ गया। शंख की तरह हो, शंख ही बोलेंगे क्या या कंबू बोलेंगे? ये प्रश्न तो भाई मुझे आ नहीं रहा है, इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हूं। ये लास्ट में चेंज किया था और मुझे आ नहीं रहा है। मैं तो इसमें राइट तो करूंगा ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं संख्य की तरह ना जाए। अब आप लोग देख लेना और इसका सही उत्तर निकाल के कमेंट में जरूर बता देना कि मुझे आता है या नहीं है, या फिर मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया है। ठीक है। मैं कक्षा में पढ़ाता हूं वाक्य में कौन से पक्ष का है? ये पक्ष वाला वाक्य आ गया, लेकिन सिंपल सी है भाई। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पक्ष जो है, मैं कक्षा में पढ़ाता हूं,
पढ़ाता हूं तो ये पूर्ण पक्ष नहीं है। पूर्ण पक्ष का मतलब होता है कंप्लीट हो चुका होता है। स्थिति वाला नहीं है। स्थिति में कोई चीज की एकदम स्थिति बताई जाती है, उसकी तात्कालीन स्थिति क्या है। ठीक है। सत्यता जैसे पूर्व सूर्य में उदय होता है। ठीक है, इस प्रकार ये पढ़ाता हूं मतलब डेली काम रूटीन में जारी है, मतलब नित्य पढ़ाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्व शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऊर्ध्व, अब दिमाग में सबके क्या आ रहा होगा? एक ही आ रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं है। ऊर्ध्व, हाँ, ये नहीं होगा। अनुदात, उदात का होता है। उत्थान नहीं होगा, नहीं होगा। ऊर्ध्व का होगा अधर। क्या होगा? अधर। ये अच्छा, सब अच्छा प्रश्न था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्णतः विलोमार्थक नहीं है? उर्वर, उर्वर, उत्कर्ष, अपकर्ष, उपाय, निरुपाय, उग्र, सौम्य। ठीक है, ओके। ये तो देखते ही मिल गया था। अनुर्वर, क्या मिलेगा? अनुर्वर होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सार्वजनिक विशेषण नहीं, बताओ अब कहीं कर ले कोई टाइप करना। सार्वनामिक हुआ है, अब सार्वनामिक विशेषण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तुम्हें कोई क्या कहेगा? ये क्या पूछ रहा है? सार्वनामिक विशेषण नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है, देखना। तुम्हें कोई क्या कहेगा? बाहर किसी से झगड़ना मत। मोहन ने घर आने के बाद कुछ खाया। वह व्यक्ति बड़ा होशियार है। ये तो आपको क्या, मुझे खुद को ही कंफ्यूज कर रहा है क्या? अब हंसी आ रही है लथान सगड़ाना, है ना? तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब मैं ऐसा कह भी नहीं सकता कि ये प्रश्न मैंने बनाया नहीं हो, है ना? बनाया तो है, लेकिन कुछ मेरे टाइप करने वाले ने गड़बड़ कर दी होगी। तो देखो, तुम्हें कोई क्या कहेगा, हमें तो इसका पोस्टमार्टम करना है, अभी कर लेते हैं। तुम्हें कोई क्या कहेगा, तो यहां पे कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक तो राइटिंग इतनी सुंदर है कि नजर लग जाती है बार बार। तो कोई क्या है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। बाहर किसी से झगड़ना मत, ये लो साहब, ये फिर से क्या आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहां पर मोहन ने घर आने के बाद कुछ खाया, ये जो है ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। वह व्यक्ति बड़ा होशियार है। अब ये प्रश्न इस तरह होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने प्रश्न बनाया, गलत तो नहीं बनाया होगा, ये मित्र बंधु ने गड़बड़ कर दी। ये प्रश्न है कि सार्वनामिक, इनमें से एक सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा है वो? तो अब देखो कौन सा है। तो ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये क्रिया विशेषण है, और वह व्यक्ति बड़ा होशियार है, यहां पर ये है सार्वनामिक विशेषण। ये है सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्न तो सोच समझ के बनाया था, लेकिन टाइप के कारण क्या है कि इसको गलत कर दिया गया। बाकी अच्छा प्रश्न था, खैर मैंने आपको समझा दिया है। निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। तो ये सिंपल सा है, मतलब पदबंध होता है ना, पदबंध, उनको अलग दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपको समझ आ गया होगा, अल्प विराम का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अल्प विराम का यूज करते हैं। बचपन से हमने हिंदी बोली है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बचपन से हमने हिंदी बोली है। बचपन से हमने हिंदी बोली है, मैं बचपन से हिंदी भाषा बोलती हूँ, बचपन से मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं हिंदी की भाषा, मैं हिंदी की भाषा बचपन, और तो खोटो है एकदम है। बचपन से मैं हिंदी बोलती हूँ, इसमें से एक भी शुद्ध नहीं है। बचपन से हम हिंदी भाषा बोलते आए हैं, बचपन से हम हिंदी बोलते आए हैं, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए। तीनों ही अशुद्ध है, तीनों ही अशुद्ध हैं।
मास्टर साहब कहे थे कि वे आज नहीं आएंगे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मास्टर साहब कहे थे कि वे आज नहीं आएंगे। पहले बताओ ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य नाम आता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मास्टर साहब ने कहा था कि वे आज नहीं आएंगे, मास्टर साहब ने बोला था कि आज नहीं आएंगे, मास्टर साहब कहे थे कि आजकल वे नहीं आएंगे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, देखो कहे थे ये तो होगा ही नहीं, मास्टर ने बोला आज नहीं, वे गायब हो गया इसलिए ये भी नहीं होगा। मास्टर साहब ने कहा था कि वे आज नहीं आएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्वान था शास्त्रार्थ में हार गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वह विद्वान शास्त्रार्थ में मार खा गया, वह विद्वान शास्त्रार्थ में हार गया, वह विद्वान था फिर भी शास्त्रार्थ में हार गया। बताओ देखें कौन सा शुद्ध है इसमें? बड़ा अच्छा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो कोमा लगी है ना अल्प विराम, इसकी जगह क्या शब्द आएगा? तो इसको शुद्ध रूप होगा, वह विद्वान था फिर भी शास्त्रार्थ में हार गया, ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, शुद्ध शब्द का विकल्प छांटिए, यानी इनमें से शुद्ध शब्द आपको छांटने हैं। कहां पर शुद्ध शब्द हैं बताओ देखें। ऐसे में आप है ना हमेशा गलत को ढूंढ लो। अब आप बोलते हो सर आप गलत शुद्ध लिख के बताओ, देखो थोड़ा बहुत कॉपी में आप लिखो, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे प्रश्नों पे ज्यादा समय बिताएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी एक्स्ट्रा करो। देखो कुछ मैं स्टेटस लगाता हूं, कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनत। देखो आपको गलत ढूंढना है। एक शब्द ऐसा है, इसमें यह शब्द ऐसा नहीं है, बहुत बार आ चुका है, मैंने यही अपने इन क्लासों में बताया है, ठीक है। इसमें यह शब्द ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अतिशयोक्ति, तो क्या हो जाएगा? अतिशय धन उक्ति, तो ये होना चाहिए, स पूरा होना चाहिए। और अभयारण्य जो शब्द है अभयारण्य, ये होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभय प्लस अरण्य, ठीक है, बात आई। और ज्योत्सना, आपको पता है ज्योत्सना होता है, ठीक है, और अंतःस्थलीय नहीं होता है, यह भी गलत है शब्द, ठीक है। अब तीनों में गलतियां निकल गई। उच्छृंखलता, ये भी गलत आ गया ना, उत्श्रृंखल, हाँ ये भी गलत है। यहां पर व्यावहारिक ये ठीक है। अब देखो सनद, द्वंद्व और वैशिष्ट्य, तीनों के तीनों सही लिखे हुए हैं, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट, अब आगे पारिभाषिक शब्दावली। डेमोन्स्ट्रेशन शब्द का सही हिंदी शब्द क्या होगा? बताओ देखें। डेमो, अपन एक बात बोलते हैं ना दोस्तों, डेमो दो सर, डेमो कितनी फ्री है सर, डेमो पेपर फ्री है क्या? इस प्रकार से शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है। डेमो का मतलब कहीं हुआ है, दिखावा, पब्लिसिटी हुआ है, जांचना नहीं होता, व्याख्यान लेक्चर, प्रत्याख्यान। मैं तो आज तक जो नहीं होता उल्टा अटेंड करता हूं और अपना तो एकदम सही जाता है, देख लीजिए आप लोग। अरे एक भाई मेरा है, वो मैंने स्टेटस लगाया था, वो इनको लिख रहा है बराबर, कॉपी में लिख रहा है, बोला सर आपने अब तक शायद 30 शब्द करवा दिए हैं सर, और मुझे पता है कि 40 पेपर होंगे, तब तक कम से कम 40 इंटू 5 आप सर 200 शब्द करवा दोगे, उससे बार मजा ले पेपर में चला जाए। वास्तव मेहनत कर रहा है, तेरा सिलेक्शन पक्का हो। प्रथम दृष्टि में पारिभाषिक शब्द का समानार्थक क्या? प्रथम दृष्टि, फर्स्ट साइट, एन्युटी, प्रीमा फेसी। अब देख लो, अपन ज्यादा इंग्लिश कौन आवे, निश्चित है, खुद ही पढ़ लो, है ना। ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिकेशन अपन कौन पढ़ना है भाई, क्लियर बात है, अब था सी आती वाली ठीक है। प्रथम दृष्टि, फर्स्ट साइट तो नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ, देखो अंग्रेजी आना अलग चीज होती है, रेगुलरिटी अलग। अब ये एनुअल, मतलब एनुअल जो चीज होती है, एनुअल से ही एन्युटी बना, इसका मतलब ये कोई वार्षिक से संबंधित शब्द है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। और ऑथोरिटी शब्द में ये स्पेलिंग यहीं से शुरू होती है ना,
अब ये ऑथेंटिकेशन क्या है पता नहीं, इतना मोटा शब्द अपने तो हिंदी वाले ही पढ़ सकते हैं। अब रही बात, देखो प्राइम टाइम अक्सर बोलते हैं, प्राइम टाइम फर्स्ट, प्राइम का मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट की ओर जाता है, प्रथम, और ये फेस दृष्टि का मतलब अटैच हो रहा है। राइट आंसर भी क्या होगा, प्रीमा फेसी, ये यही राइट होगा। नेक्स्ट, देखो ऐसा नहीं है कि ये शब्द मैंने पहले से पढ़ के आया हूं, मैं रियल बता रहा हूं आपको कि ये जो शब्द हैं बहुत पहले के पढ़े हुए हैं। जैसे 12th क्लास में भी पारिभाषिक शब्दावली उन बच्चों को पढ़ाते समय उनको इसी ट्रिक्स से मैं समझाता हूं ना, तब क्या है कि मैं लगभग बता देता हूं। ये चीज है नियतन, तदर्थ और प्रचुरता, शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द। तो सबसे पहले नियतन, तदर्थ और प्रचुरता, देखो इसमें भी आप पहचाने, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं आप जल्दबाजी मत करना, गए आओ कौन सा था ही बता दो, नहीं, एक बार देखो इन पे विचार करो कि इनमें से आखिर कौन सा हो सकता है। आप थोड़ा विचार करके देखो इसमें, देखो क्या होना चाहिए। नियतन, पहले हिंदी वाले अर्थ तो समझ में आए, फिर दूसरा अगर सा मैं आपको बताऊं इसको, तदर्थ जो शब्द है ना, एक आध दिमाग में रहना चाहिए। आप खुद सोचो, ये डेपुटेशन शब्द है। 2-4 दिन पहले डेपुटेशन शब्द आया था, परिवीक्षा काल, सॉरी परिवीक्षा काल नहीं, परिवीक्षा काल तो प्रोबेशन था। डेपुटेशन शब्द जो है, डेपुटेशन आप मान लो कि मतलब अस्थायी तौर पर कहीं नियुक्त करना होता है डेपुटेशन। तो ये और ये मेलजोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं ये शब्द है प्रचुरता, और ये है लिटिल। तो लिटिल का मतलब तो होता है लिटिल लिटिल, हाउ आई वंडर लिटिल स्टार, ऐसा अंग्रेजी में पढ़ते थे ना कविता। तो लिटिल प्रचुरता से मैच नहीं कर रहा, दो निकाल लिया मैंने। अब देखो मैं होशियार हूं अंग्रेजी में, था बता दूं मैं, ठीक है। आगे देखो, तो दो तो गलत निकल गए। अब तीसरा और निकालता हूं, देखो ये क्या है, पैलेंटी ऑफ। पैलेंटी और प्रचुरता का भी लेना देना नहीं है, गारंटेड बोल रहा हूं। अब उत्तर कौन सा बचा, ये लो, तीन जो नहीं थे मैंने आपके उत्तर निकाल दिए। अब मुझे नहीं पता नियतन को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तदर्थ को, लेकिन जो नहीं हो सकते मैं वो एग्जैक्ट कह सकता हूं, ये पक्का नहीं होंगे, और इसका राइट आंसर बिल्कुल यही है। नहीं, राइट आंसर ये भी है, टेंशन मत लो, गलत नहीं बताऊंगा। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही है। देखो हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है इंग्लिश में, आप और मैं सब एक जैसे ही हैं, समझ रहे हो बात को। अपने को पेपर स्मार्टली हल करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। चलिए अब ये कौन सा युग्म सही है, एपेक्स बॉडी निकाय, और कंपनसेशन, कंपनसेशन शब्द आता है प्रतिमूर्ति, कमेंट्स, अंग्रेजी में तो सगलंठ है, मारी फोटो मैं बार अपलोड करी हूं फेसबुक में, कमेंट करी तो हाँ, और मैं भी ये बार थोड़ी देर में क्या सुधाना है, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अब कमेंट्स रो मतलब आलोचना हुआ है या कौन में वो अपन ठाकुर। और कॉग्निजेबल क्या है, अब देखता हूं इसमें से क्या कर, कौन सा युग्म सही है। तीन गलत हैं, एक ही सही है, और वही आपको ढूंढना है, और वो क्या है। देखो ये अपन नगर निकाय वगैरह जो शब्द पढ़ते हैं, तो निकाय को एपेक्स बॉडी नहीं बोलते हैं। ये क्या पूछ रहा, कौन सा युग्म सही, हाँ ठीक है। और कमेंट्स का मतलब कभी आलोचना नहीं होता है, कमेंट्स का मतलब कभी आलोचना नहीं होता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो फेसबुक को हिंदी में लैंग्वेज कन्वर्ट करके देख लेना, टिप्पणी। और कॉग्निजेबल माफ करने योग्य, वो शब्द और कुछ होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो ये शब्द नहीं होता है, यही सही है। कंपनसेशन का मतलब होता है प्रतिमूर्ति, प्रतिपूर्ति, कुछ कंपनसेशन चाहिए मतलब प्रतिपूर्ति चाहिए, समझ गए। 98, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है। चलिए देखते हैं, अनुप्रमाणन मतलब सही, हिंदी समानार्थक सही नहीं है। तीन तो सही है, एक गलत है, इसका मतलब ये हुआ ना किस में हिंदी, हाँ तीन सही है, एक गलत है, नहीं है एक ठीक है। अटेंशन, अटेंशन अटेंशन तो कोई कहीं और लगा है, थान पढ़ना होगा कि ये तो हो गया स्टेशन, एटेस्टेशन ऐसा कुछ है ना, अनुप्रमाणन। डेकोरम शिष्टता हिंदी समानार्थक नहीं है। हाथ के द्वारा बाय हैंड, डिसॉल्व भंग करना, ये सही है, ये सही है, दो तो सही है। अनुप्र इसका और उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हाथ के द्वारा बाय हैंड नहीं होता, ये गलत है, इसको आप चेक कर लेना, ये गलत है।
तो इसका राइट आंसर यही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? एक्सचेकर, राजकोष, प्री एनुम वार्षिक, सैलर मुद्रांक, मुद्रांक ये 2 बार का लिख दिया, और प्रोबेशन पीरियड परीक्षण काल, ये देखो अभी आ गया। अब ये पूछ रहा है हिंदी समानार्थक नहीं है, तो ये तो आपको पता है एकदम सही है, ठीक है। अब 2 और सही ढूंढ लो, एक गलत अपने आप निकल आएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? नहीं 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 नहीं, हिंदी समानार्थक नहीं है। हम्म, ये भैया थोड़ा सा इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। क्या गुरुजी अब बढ़ गया था? ये मुझे देखना पड़ेगा। सिल्लर मुद्रांक, ये देखो ये सही है, ये भी सही है। प्रोबेशन पीरियड को परिवीक्षण काल कहते हैं, परीक्षा काल कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और एक्स चेकर जो होता है, अब यहां इन दो में मैं कंफ्यूज हूं, और यहां थोड़ा सा मुझे देखना, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। देखो याद आ जाना चाहिए, बस बात इतनी सी होती है, याद आ जाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। कंफ्यूजन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज्यादा है। और एक सेकंड, ये भी दिक्कत आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है, सही है ना? ओके, ठीक है, सही है। देखो इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेकर जो है वो राजकोष से संबंधित होता है। प्री एनुअम भी प्रतिवर्ष यानी वार्षिक प्रतिवर्ष को बोलते हैं, और इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, अब 100 पे आ जाओ। इसको थोड़ा डाउट मैं कल बताऊंगा, इस प्रश्न को वापस लेकर आऊंगा, ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 100 नंबर बताइए, देखें। छूट, किराएदार, टेनेंट समानार्थक नहीं है, हिंदी समानार्थक नहीं है। तो मैं बताओ, देखें। देखो एक सेकंड, इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर मेरा क्वेश्चन पढ़ने में मुझे लग रहा है गलती है, ये आंसर होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड परीक्षण काल, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। अब आप चेक कर लेना, इसका 99 का जो राइट आंसर है प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। मैं, मेरा प्रश्न देखने में गलती है, बिल्कुल। आप देख लेना, वापस चेक कर लेना भले ही, ठीक है। हिंदी समानार्थक नहीं है, तो इसमें सब्सिडी छूट हिंदी समानार्थक नहीं है। टेनेंट किराएदार, सरनेम कुल नाम, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। ये उत्तर हो जाएगा सब्सिडी छूट, ठीक है, ओके। तो 100वां क्वेश्चन का आंसर है ए। और इसी के साथ आज की क्लास जो है संपन्न होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया, क्लास देखी, और वास्तव में मैंने रिकॉर्ड कर ली। ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, तीसरी बार रिकॉर्ड करना। आज 2 का विचार था, लेकिन मैं 1 ही दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन 2-2 पेपर देने का मेरा प्रयास जारी है। और आज आज भी कुछ सोचा दिया था, समय पर जाऊं और मेहनत करूं, क्लास की पीपीटी तैयार करूं, लेकिन पार नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, कल देखते हैं, हो सकता है 2 क्लास से करूं। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।